सब्सक्राइब करें मोरल मंत्रा को और फिर बेल आइकन को दबाएं और मोरल मंत्रा के सभी मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले फ्री में पाएं। हाय दोस्तों, मोरल मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। राम और श्याम दो दोस्त थे जिन्होंने मिलकर एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कुछ महीने बिजनेस चलाने के बाद भी उनका बिजनेस उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया और वह उस बिजनेस में स्ट्रगल करते रहे। दोनों एक दिन डिस्कस करते हैं। श्याम बोलता है, हम कब तक इस तरह से स्ट्रगल करते रहेंगे? मुझे लगता है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम हमारे बिजनेस को नहीं बढ़ा पाएंगे। राम बोलता है, नहीं, हम हमारे बिजनेस को ज़रूर आगे ले जा पाएंगे। संघर्ष शुरुआती लेवल में ज़रूरी होता है और इस संघर्ष की वजह से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। श्याम को राम की बात समझ में नहीं आती है। श्याम बोलता है, नहीं यार, मुझे लगता है कि हम इस तरह संघर्ष करके सक्सेस नहीं हो पाएंगे। राम बोलता है, चलो, हमारे गांव के बाहर एक इंदौरी बाबा है। इंदौरी बाबा के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। इंदौरी बाबा सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। वह हमें भी कुछ रास्ता बताएंगे। श्याम राम की बात मान लेता है और राम के साथ में इंदौरी बाबा से मिलने जाते हैं। इंदौरी बाबा बहुत ही ज्ञानी बाबा थे। वह अपने पास आए हुए हर व्यक्ति की समस्या का समाधान कहानियों और लोगों के अनुभव का उदाहरण देकर करते थे। राम और श्याम इंदौरी बाबा के पास जाते हैं। श्याम बोलता है, बाबा, हमें कुछ रास्ता बताइए। हम काफ़ी दिनों से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं रहा। एक समस्या का हम निराकरण करते हैं तो हमारे सामने दूसरी समस्या आ जाती है, उसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने तीसरी समस्या आ जाती है। हमें कुछ रास्ता बताइए, हम कब तक संघर्ष करेंगे और किस तरह अपने बिजनेस को आगे ले जाएंगे। इस पर इंदौरी बाबा बोलते हैं, बेटा, संघर्ष प्रकृति का नियम है। यह एक लॉ ऑफ नेचर है कि जो भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसे संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के तुम बड़ी सक्सेस और स्थायी सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए संघर्ष करना जरूरी है। संघर्ष हमारे जीवन में कितना जरूरी है यह मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। तुम ध्यान से सुनना। राम और श्याम ध्यान से इंदौरी बाबा की बातें सुनते हैं। इंदौरी बाबा कहते हैं, एक बार एक स्कूल की लैब में जीव विज्ञान के अध्यापक अपने बच्चों को लॉ ऑफ नेचर सिखा रहे थे और संघर्ष की ज़रूरत बता रहे थे। वह अपने लैब में 2 ककून तितली के अंडे रखते हैं और उन अंडों में से बच्चों के निकलने का इंतज़ार करते हैं। सभी बच्चों को लैब में इकट्ठा किया जाता है और सभी बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ में उन अंडों को ध्यान से देख रहे होते हैं। टीचर बोलते हैं, देखो बच्चों, अब इन अंडों से बच्चे धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। तुम लोग ध्यान से देखना वह किस तरह से इन अंडों से बाहर निकलते हैं। कुछ देर होने के बाद टीचर लैब से बाहर चले जाते हैं और जाते हुए बच्चों को बोलते हैं, बच्चों, तुम लोग इन अंडों को हाथ मत लगाना, इनमें से बच्चे निकलने ही वाले हैं। सब बच्चे हाँ बोलते हैं और टीचर लैब से बाहर चले जाते हैं। सभी बच्चे बड़े ध्यान से उन अंडों को देख रहे होते हैं। कुछ देर के बाद में एक अंडा धीरे धीरे टूटता है। उसमें से एक छोटा सा बच्चा निकलने का प्रयास करता है। वह बच्चा अपने पंख हिला रहा होता है, इधर उधर टकरा रहा होता है, तड़फ रहा होता है, पर वह बाहर नहीं निकल पाता। कुछ देर संघर्ष करता रहता है, फिर भी वह बाहर नहीं निकल पाता। यह देखकर पास में खड़ा एक बच्चा भावुक हो जाता है और अपने पेन से उस अंडे को थोड़ा सा तोड़ देता है। जैसे ही अंडा टूटता है, बच्चा बाहर निकलता है और खुली हवा में उड़ने की कोशिश करता है और कुछ ही देर में वह
गिर जाता है जमीन पर और मर जाता है। सब बच्चों में हलचल बढ़ जाती है। इतने में टीचर लैब में आ जाते हैं। टीचर देखते हैं कि तितली का बच्चा मरा हुआ पड़ा है। वह बच्चों से पूछते हैं, यह कैसे मर गया? कुछ बच्चे बोलते हैं, सर ये आगे जो रोहन खड़ा है इसने अपने पेन से उस अंडे को तोड़ दिया। रोहन बोलता है, सर मैं तो उसकी मदद कर रहा था, वह अंडे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। टीचर रोहन को दुखी देख बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं। इतने में दूसरा अंडा टूटता है और उसमें से भी बच्चा बाहर निकलने की कोशिश करता है। काफी देर वह अपने पंख फड़फड़ाता है, दीवारों से टकराता है, अंडे को तोड़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करके अंडा टूटता है और काफी स्ट्रगल करने के बाद में वह बच्चा उस अंडे को तोड़कर बाहर निकल आता है। वह जमीन पर गिरता है, अपने पंख फड़फड़ाता है और धीरे धीरे उड़ना शुरू कर देता है और पूरी लैब में यहाँ वहाँ घूमने लगता है। यह देखकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। अब टीचर बच्चों को बताता है, देखो बच्चों, पहले वाले अंडे को तुमने तोड़ दिया और अंदर का बच्चा बाहर निकलते ही मर गया। इसका मेन कारण था कि वह अंदर से जब बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था तो उस संघर्ष के साथ साथ वह अपने आप को मजबूत कर रहा था। बाहर के माहौल में आकर अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो क्षमता चाहिए वह क्षमता पैदा कर रहा था। तुमने उसको आसानी से बाहर निकाल दिया, इस कारण से वह बाहर निकलते ही गिर गया, उसके पंख टूट गए और वो मर गया। जबकि दूसरा बच्चा धीरे धीरे बाहर निकला, संघर्ष किया, उसकी किसी ने मदद नहीं की और वह संघर्ष करते करते इतना मजबूत बन गया कि वह आज हमारे सामने इधर उधर उड़ रहा है। इसलिए बच्चों, यही लॉ ऑफ नेचर है कि हमको किसी भी व्यक्ति की मदद ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी की मदद करते हैं तो वह मदद उस व्यक्ति के अंदर की क्षमता को बाहर निकलने से रोक देती है और कभी भी वह व्यक्ति उन क्षमताओं का विकास नहीं कर पाता। इसलिए किसी की भी मदद सोच समझकर करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। सभी बच्चे समझ जाते हैं कि पहला बच्चा क्यों मर गया और दूसरा बच्चा लैब में इधर उधर क्यों उड़ रहा है। यह कहानी राम और श्याम को भी समझ में आ जाती है। अब बाबा इंदौरी बोलते हैं, तो समझे बेटा संघर्ष हमारी लाइफ में कितना जरूरी है। अब श्याम को भी समझ आ गया होता है कि अगर आगे बढ़ना है, अगर हमको सक्सेस होना है तो संघर्ष हमारी लाइफ में जरूरी है, तभी हम आगे जाकर सफल हो पाएंगे। संघर्ष हमको मजबूत बनाता है, संघर्ष हमें हमारी क्षमताओं को बाहर निकालने के लिए मदद करता है। और राम और श्याम दोनों जाते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फिर लग जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों, इस कहानी से कुछ चीज़ें राम और श्याम को सीखने को मिली। पहली, अगर हमारी लाइफ में हमको आगे बढ़ना है तो संघर्ष जरूरी है। दूसरी, अगर हम बिना संघर्ष किए सफल हो भी जाएंगे तो उस सफलता को ज़्यादा देर बरकरार नहीं रख पाएंगे। तीसरी, हमें हमारी लाइफ में कितनी भी स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो और ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। और यह कहानी अपने दोस्तों, फ्रेंड सर्कल, टीम मेंबर के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और अभी तक आपने अगर हमारा मोरल मंत्रा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके उसको भी सब्सक्राइब कर ले। यह फ्री सब्सक्रिप्शन है ताकि इस तरह के और भी मोटिवेशनल वीडियो आपको आगे मिलते रहें। मिलते हैं एक नए मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।